हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्लिनिकल आइडियाज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, वैक्सीन यानी टीका। टीका लगवाएं या नहीं, जानो और जान बचाओ। आप लोगों ने ऐसा थंबनेल में देखा होगा। दोस्तों, आपके मन में कौन कौन से सवाल हैं, ये सभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में हम बताने वाले क्या हैं। हो सकता है कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपका भी वही सवाल हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कार्य कैसे करती है, वैक्सीन कितने प्रकार का है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है, वैक्सीन को लेकर लोगों में क्या क्या मिथ है, वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना चाहिए। इस वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी लेंगे। यदि आप इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कोरोना वायरस के किसी न किसी भाग से बनाया गया है। जैसा कि कोरोना के मरे हुए कोरोना को लेकर किसी देश ने बनाया है वैक्सीन, तो किसी ने कोरोना के mRNA से बनाया है, तो किसी ने कोरोना के प्रोटीन से बनाया है। मतलब ये जो वैक्सीन हमारी बनी है वो कोरोना के किसी न किसी भाग से ही बनाया गया है, इसकी किसी न किसी फैमिली से ही बनाई गई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वैक्सीन है क्या। तो अब हम बात करते हैं इसके कार्य। इसकी एक कार्य कैसे करती है, वैक्सीन जो है कार्य कैसे करती है। दोस्तों, वैक्सीन जो है वो हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो वैक्सीन है वो एक इंडिकेटर यानी सूचना के रूप में कार्य करती है। सभी लोग यह जानते हैं कि जो वैक्सीन है ये कोरोना को ही मारेगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है। हाँ, तो मैं भी आपको यही बता रहा हूं कि जो कोरोना वायरस चल रहा है इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वह है वैक्सीनेशन। लेकिन आप ये मत समझिए कि जो वैक्सीन है वही कोरोना वायरस को मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग के मन में ये सवाल उठता होगा कि जब ये कोरोना वायरस को मारेगा ही नहीं तो वैक्सीन लगवाए क्यों? अरे जरा रुकिए, तो वैक्सीन लगवाना क्यों है इसके बारे में बताने वाले हैं। वैक्सीन इसलिए लगवाना है आपको, चलो हम इस प्रकार बताते हैं आपको। आप लोगों ने रामायण देखा होगा। रामायण में रावण था, जो रावण है उसे आप कोरोना मान लीजिए, और राम जी थे। राम जी ने ही रावण को मारा था। सभी को पता है कि राम जी ने ही रावण को मारा था। लेकिन रावण को मारने के लिए राम जी को सहायता चाहिए थी, और वो सहायता किसने दी थी? विभीषण ने। क्योंकि राम जी को यह नहीं पता था कि रावण की कमजोरी क्या है, इसलिए राम जी को रावण को मारने के लिए किसी न किसी की सहायता की जरूरत थी। तो जो विभीषण हैं वो रावण के ही भाई कहे जाते थे। रामायण आप लोगों ने देखा है कि जो विभीषण थे वो रावण का भाई ही था, और इसलिए विभीषण को रावण की कमजोरियों के बारे में सारी कमजोरियां पता थी, और वह कमजोरी रावण की जो कमजोरियां थी वह राम जी को बताया, तब जाके राम ने रावण को मारा। ठीक उसी प्रकार जो ये कोरोना है इसे आप रावण मान लीजिए, और जो ये वैक्सीन है ये विभीषण है, और जो आपको शरीर में पहले से भी डिमांड WBC है ये राम जी हैं।
दोस्तों काम, ये सिस्टम कैसे चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है, ये वायरस के किसी ना किसी फैमिली से, किसी ना किसी भाग से मिलकर बना है। तो जो वैक्सीन है इसे तो यह पता ही होगा कि कोरोना का क्या कमजोरी है। तो जब ये हमारे शरीर में लगाई जाती है वैक्सीन, तो ये जाके WBC को बताते, यानी राम को यह बताती है कि कोरोना की, यानी रावण की क्या कमजोरी है। तब जाके हमारे शरीर में जो WBC है वह एंटीबॉडी बनाती है, और यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस को मारती है। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी, आई होप, कि जो कोरोना वायरस है वो कैसे मरेगा, और इसका कोई भी इलाज नहीं है बिना वैक्सीनेशन के। तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन क्यों लगवाना है और क्यों नहीं लगवाना है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर आउटसाइड ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया के बाहर कौन कौन सी वैक्सीन है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक वैक्सीन आई है फाइजर, जिसे USA और जर्मन मिलकर ने बनाया है। इसके 2 डोज लगते हैं। और एक वैक्सीन है मॉडर्ना, जिसे USA ने अकेला ही बनाया है। इसके भी 2 डोज लगते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना के पास कितने वैक्सीन है, जिसने यह सभी तामझाम फैलाया है। दोस्तों चाइना के पास भी 2 वैक्सीन है। ये वैक्सीन चाइना ने कोरोना वायरस के मरे हुए कोरोना वायरस को लेकर ही बनाया है, जिसमें से पहला जो वैक्सीन है उसका नाम है कोरोना बैक, और दूसरी जो वैक्सीन है साइनोफार्म। ये 2 वैक्सीन चाइना ने बनाई है, और यह वैक्सीन दोनों कोरोना वायरस के मरे हुए भाग को लेकर बनाई है। इसके भी दो डोज लगते हैं, और इसकी खासियत यह है कि 2 से 8 अंश सेल्सियस पर रखने पर ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और एक वैक्सीन है जॉनसन करके, जिसे USA और जर्मन ने मिलकर बनाई है। इसकी खासियत यह है कि इसके 1 डोज लगते हैं, और इसे 2 से 8 अंश सेल्सियस पर रखने पर केवल 3 महीने ही जीवित रहता है। और एक वैक्सीन है नोवावैक्स, जिसे USA ने बनाया है। नोवावैक्स जिसे USA ने बनाया है, इसके भी 2 डोज लगते हैं, और इसे भी 2 से 8 अंश सेल्सियस पर रखने पर लंबे समय तक जीवित रहता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो इस समय अवेलेबल है। दोस्तों इंडिया में 3 वैक्सीन है जो इस समय अवेलेबल है। तीनों वैक्सीन के बारे में हम बताएंगे डिटेल से, और यह भी बताएंगे कि कौन कौन वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। दोस्तों इंडिया में 3 वैक्सीन है, और पहला वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ये अपने इंडिया में ही बनी है, इसमें किसी और देश का हाथ नहीं है। कोवैक्सीन का अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, और जिसे कोवैक्सीन जो है ये अपने इंडिया के भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। दोस्तों इसके भी 2 डोज लगते हैं, और इसकी खास बात यह है कि 2 से 8 अंश सेल्सियस पर रखने पर ये लंबे समय तक जीवित रहती है। और दूसरा वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि अपने इंडिया में आप देख रहे हैं कि लग रही है। जो कोविशील्ड है
ये अपने भारत में अलाउ किया गया है कि 45 से ऊपर वाले एज को लगेगी, उससे नीचे वाले नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ट्रायल के दौरान देखा गया था कि 45 से नीचे वालों को अगर लगाया जा रहा था तो कोविशील्ड को लगाने से ब्लड क्लॉट कर जा रहे थे। ये भी नहीं कि जितने लोगों को लगा सभी के ब्लड क्लॉट कर गए, क्लॉटिंग कर गए, ऐसा नहीं। अगर 1 लाख लोगों को लगा है, उनमें से किसी एक का ब्लड क्लॉट करता था। इसलिए अपने इंडिया में इसको 45 से ऊपर वालों को लगाने की अनुमति सरकार ने दी है। और एक वैक्सीन आई है अपने जो इंडिया में, स्पुतनिक वी, इसके भी 2 डोज लगते हैं, कोविशील्ड के भी 2 डोज लगते हैं, और कोवैक्सीन के भी 2 ही डोज लगते हैं। दोस्तों, यह 3 वैक्सीन अपने इंडिया में अवेलेबल है। अब आपकी इसमें से चॉइस क्या होगी कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। दोस्तों, इसमें आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप जिस सेंटर पे जाएंगे वहां केवल वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो वहां अवेलेबल होगी। और एक बात जान लीजिए, जो स्पुतनिक बी वैक्सीन आई है ये पाउडर फॉर्म में है, बाकी जितने भी वैक्सीन हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में है। अब हम जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के बाद जो लोगों में देखा गया है साइड इफेक्ट, जैसे बुखार का आना, सिर में दर्द होना, थका हुआ महसूस करना, डायरिया का होना, ठंड लगना, मसल्स पे जिस हाथ में लगा है वहां पे दर्द का होना, और इस वैक्सीन यानी कोविशील्ड जो था, इस वैक्सीन को 0 से 4 घंटा वैक्सीन लगवाने के बाद 0 से 4 घंटे बाद देखा जाता था किसी किसी पेशेंट में ब्लड क्लॉट कर जाती थी। तो ऐसा नहीं कि जिसको लगाया गया ब्लड क्लॉट कर गया वो एक्सपायर कर गया। अगर आप सही समय पे हॉस्पिटल में पहुंच गए तो वह पेशेंट बच भी जाता था। और यह जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि 1 लाख लोगों को अगर लगती थी वैक्सीन, उसमें से किसी एक व्यक्ति को ब्लड क्लॉट करता था। ये नहीं कि जितने व्यक्ति को वैक्सीन लगा सभी का ब्लड क्लॉट कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब हम और इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं वह स्किन रैशेस, स्किन एलर्जी किसी किसी में देखा गया था। जो कोविशील्ड और स्पुतनिक भी है, इस वैक्सीन को लगवाने के बाद किसी किसी को ब्लड क्लॉट कर रहे थे और क्या कहते हैं, स्किन में एलर्जी हो जाती है, स्किन में रैशेस आ जाते थे। ये सभी समस्याएं देखने को मिलती थी। इसलिए कोविशील्ड को कई देशों ने बैन कर दिया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोगों में वैक्सीन को लेकर क्या मिथ है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो लोग वैक्सीन लगवा लेंगे उन्हें 95% सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे। जो लोग वैक्सीन लगवा लेंगे वो 95 लोग सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें 100% कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं, कोरोना होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस प्रकार आप समझिए कि जो वैक्सीन है वो 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगा है तो उनमें से 95 लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना वायरस नहीं होगा। केवल 5 लोग ऐसे पाए जाएंगे
जिनको हो सकता है, और जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें 100% चांस है कि कोरोना होगा। तो आप ये बताइए, वैक्सीन लगवाने से फायदा है या वैक्सीन नहीं लगवाने से फायदा है? दोस्तों, वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो आपको 95% है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, यानी 100 में से 95 लोगों को नहीं होगा। और यदि आप वैक्सीन लगवाते ही नहीं हैं तो आपके तो पूरे चांसेस है, 100% चांस है कि आपको कोरोना हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन लगवाइए। और अब हम बात करने वाले हैं वैक्सीन लगवाने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना है। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने से पहले आपको, यदि कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉयड मेडिसिन, तो उसे सबसे पहले आप बंद कर देना है आपको। यदि आप स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे सबसे पहले आपको रोक देना है, उसे नहीं लेना है। और आपको यदि ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग, उसे रोक देनी है। सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसे छोड़ देना है। और आपको अच्छी तरह से रेस्ट करके जाना है, आराम से सोइए, आराम से उठिए, तैयार होके जाइए, वैक्सीन लगवाइए। हेल्दी भोजन करना है आपको, और जाते समय आप हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन के जाइए ताकि आपको वैक्सीन लगवाने में आसानी हो। और ध्यान देना ये कि वैक्सीन लगवाते समय आप उस हाथ में वैक्सीन लगवाएंगे जिस हाथ से आप कोई ज्यादा काम नहीं करते हो। उल्टे हाथ पे लगवाना है आपको। जैसे आप दाहिने से लिखते पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो आपको बाएं हाथ में लगवाना है। बाएं हाथ से अगर काम करते हैं तो आपको दाहिने में लगवाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस हाथ से काम करते हैं, अगर उस हाथ में वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको पेन बहुत होगा, इसलिए आप उल्टे हाथ में वैक्सीन लगवाएंगे। अब हम बात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना है। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के बाद जिस एरिया पे वैक्सीन लगी हुई होती है वहां पे हल्का हल्का दर्द होता है, तो आपको बर्फ के टुकड़े को लेकर उस पे सिकाई करनी है। और यदि आपको बुखार आ जा रहा है, ठंड लग रही है, तो आपको केवल पैरासीटामोल खाना है। और हाँ, आप को वैक्सीन लगवाने से पहले, वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है, और बार बार जो सैनिटाइजिंग करते हैं उसको भी करते रहना है। इस प्रक्रिया को छोड़ा नहीं है। आप ये मत समझिए कि वैक्सीन लगवा लिए अब हमको कोरोना नहीं होगा, ऐसा मत कीजिएगा। वैक्सीन लगवाने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, इसलिए आप वैक्सीन लगवाने के बाद ही मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।